फिल्म डायरेक्टर जामी रजा और जामी आज़ाद ने डॉन के सीईओ हमीद हारून पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अब से चंद बरस कबल जामी आज़ाद को जना बिल जबर का निशाना बनाया था। अब से कुछ माह पहले एक कॉलेज के उस्ताद पर उनके एक स्टूडेंट की जानिब से इन पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया गया, तो इस इल्ज़ाम से दिल बर्दाश्ता उस्ताद ने खुदकुशी कर ली थी। इस मौका पर बहुत से लोगों ने मी टू तहरीक के मुज़र असरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमेशा की तरह वो सोशल मीडिया अकाउंट भी मैदान में आ गए जो हर सूरत हाल में ख़वातीन ही को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इन्होंने इस तहरीक के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी और इन हालात में जामी आज़ाद ने अपने एक ज़ाती तल्ख तजर्बे को मंजर आम पर लाते हुए ट्विटर के ज़रिए पैगाम दिया कि मैं मीटू की इतनी पुरजोर हिमायत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कैसे होता है। कैसे पहले एक कमरे में इसकी शुरुआत होती है, फिर एक अदालत के बाहर, फिर अदालतों के अंदर, और कैसे एक मुतासरा शख्स हक़ाइक़ को छुपाता या अपने राज में दूसरों को शरीक करता है। क्योंकि खुद मीडिया इंडस्ट्री के एक टाइकून के हाथों जना बिल जबर का निशाना बना हूँ। ये शख्स इस इंडस्ट्री का एक देव है। मैं कद में इससे लंबा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सकते में आ गया और मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा होता है और मेरे साथ हुआ है। इस ट्विटर थ्रेड के बाद बहुत से लोगों ने जामी से हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि वो कोई भी नाम सामने लाने में दिलचस्पी नहीं रखते। ताहम हफ्ते की शाम उन्होंने कहा कि इनके साथ जना बिल जबर हमीद हारून ने किया था। इन्होंने इन तमाम लोगों के खिलाफ भी बात की जिन्होंने उनका साथ देने से इनकार किया था। डॉन मीडिया ग्रुप के सीईओ हमीद हारून ने फिल्म साज जामी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। हमीद हारून का कहना था कि जामी के इल्जामात इन्हें चुप कराने की साजिश हैं। उनका कहना था कि वो उन लोगों को बेनकाब करके आज़ादी सहाफ़त की हिफाजत करेंगे जो इनके खिलाफ बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाने के जिम्मेदार हैं। इनका मजीद कहना था कि ये कहानी झूठी और दानिस्ता तौर पर ऐसे अफराद के एमा पर घड़ी गई है जो मुझे खामोश करवाना चाहते हैं और मेरे ज़रिए इस अखबार यानी डॉन को मजबूर करना चाहते हैं कि वो इनके जबर के बयानिए की हिमायत करें। इनका ये भी कहना था कि मुझे मालूम है कि कभी कभार अपने मुआशी और सियासी एजेंडे के लिए ताकतवर ग्रोहों की जानिब से झूठे और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिसका मकसद एक शख्स की साख और इज्जत ख़त्म करना होता है। हमीद हारून का कहना था कि ये इत्तफाक नहीं कि ऐसी ट्वीट्स उस वक्त आई हैं जब डॉन के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। हमीद हारून के मुताबिक मुझे नहीं याद कि मैं कभी जामी रजा के साथ तन्हाई में मिला हूँ। जामी आज़ाद का कहना था कि उन्हें यकीन था कि इनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। अपनी सफाई में जामी का कहना था कि उन्होंने बारहा आईएसपीआर की जानिब से वीडियोस करने की ऑफर को ठुकराया है और ये उनकी पॉलिसी है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस मौजू पर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। जामी के इल्जामात पर लिखारी और तारीख दान सलमान रशीद का कहना था कि कोई भी जवान आदमी जना बिल जबर का शिकार कैसे हो सकता है, वो इससे लड़कर खुद को बचा क्यों नहीं सके। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जामी 13 साल तक खामोश क्यों रहे। हकीकत लेकिन यह है कि जना बिल जबर के मामलात में ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। इंसान का अपने किसी दोस्त और करीबी साथी की जानिब से ऐसे रवैये पर सकते में आ जाना ऐन मुमकिन है, और 13 साल तक खामोश रहने की वजह यकीनन मुआशरे के वो रवैये होते हैं जो हम आए रोज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं। यही सवाल कि तुमने ऐसा होने क्यों दिया, अपनी बीवी और बच्चों के सामने, अपने दोस्तों और जानने वालों के सामने ये तस्लीम करना कि एक और मर्द ने मुझे जना बिल जबर का निशाना बनाया है, कोई सादा बात नहीं। लिहाजा ये सवालात जना बिल जबर के मामलात में उठाना मुतासरा फरीक के दावे को झुटलाने के मुतरादिफ समझे जाते हैं। अदालती कार्रवाई का मामला मुख्तलिफ है, लेकिन ऐसे मामलात को सामने लाने से गुरेज इसी वजह से किया जाता है कि लोग आपका यकीन नहीं करेंगे। लिहाजा जितना मुमकिन हो मुतासरा फरीक के साथ हमदर्दाना लहजा अपनाना जरूरी है। लेकिन दूसरी जानिब हमीद हारून का दावा भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। डॉन अखबार की पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुक्तदर हलकों की जानिब से बहुत कुछ किया गया है। डॉन अखबार की कॉपियां जलाई गई हैं, इसकी सर्कुलेशन पर पाबंदियां लगी हैं और ये इश्तहारात की बंदिश का भी शिकार रहा है, जिसके बाद तमाम स्टाफ अरकान की तनख्वाहों में कटौतियां की गई थी। ये भी एक हकीकत है कि हमीद हारून शायद वो वाहिद शख्सियत हैं जो मुक्तदर हलकों की जानिब से आने वाले हर तरह के दबाव का सामना डट कर करते रहे हैं। उन पर यह इल्ज़ाम उनकी साख पर एक शदीद ज़र्ब लगाता है और ऐन मुमकिन है कि उन्हें तहकीकात मुकम्मल होने तक इस ओहदे से अलहदगी इख्तियार करनी पड़े, जो कि डॉन के मी टू तहरीक के साथ हमदर्दाना बयानिए के मुताबिक होगा। ताहम इस फैसले से आज़ादी इजहार के हवाले से हमीद हारून ने जो स्टैंड ले रखा है, इसको भी एक धचका लगने का इम्कान है। जामी आज़ाद और हमीद हारून दोनों का माजी बेदाग है, लेकिन हर दो सूरतों में तहकीकात होना लाजिम है। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि जामी की ट्वीट्स ने यहाँ एक नया सवाल उठाया है। मसलन वो लिखते हैं कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट डॉन को चुप नहीं करवा सकी, लेकिन मैंने करवा दिया है।
اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ نوجوان صحافی تو حق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن عمر میں بڑے صحافی انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں۔ وہ اس کھیل کا حصہ ہیں، اور ہاں اب تم سب جانتے ہو کہ تم سب ایجنسیوں سے بھی بدتر ہو۔ ایسے جملوں نے ہی حمید ہارون کو یہ کہنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ یہ ڈان کو خاموش کروانے کے لیے کوشاں قوتوں کے ایما پر کیا جا رہا ہے۔ جامی صاحب کو خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی نیت تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر دکھے۔ یہ بات تو طے ہے کہ صورتحال میں واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔